Hello everyone, today we are going to discuss about Bihar APU examination। इस वीडियो में आप लोगों को उसका सिलेबस मिलेगा, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बिहार APU के एग्जामिनेशन के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है वो देखते हैं। तो देखो, दो पेपर्स होते हैं। जो जनरल स्टडीज़ का एक पेपर होता है जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, और एक लॉ का पेपर होता है। तो जो लॉ का पेपर है प्रीलिम्स के लिए, उसमें क्या सिलेबस रहेगा? आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चार तो रहेंगे। और अभी आगे बढ़ने से पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लेते हैं बिहार एपीओ का। सो मिनिमम जो एज है अप्लाई करने की वो 21 साल है और मैक्सिमम 37 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स इज प्रोवाइडेड, तो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है जो भी रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए। कैंडिडेट्स के पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी यूसीजी ऑर्गेनाइज्ड यूसीजी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो एलएलबी डिग्री मस्ट है यहाँ पर। और आगे बात करते हैं, तो ये हमारा था, ये जो सिलेबस था आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉ का सिलेबस था। अब हम जनरल स्टडीज़ में पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जनरल साइंस और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, फेमस पर्सनालिटीज, मेजर डेवलपमेंट इन लीगल फील्ड, यूएन बॉडीज, नेशनल एंड इंटरनल अफेयर्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये हम हो गया हमारा प्री का सिलेबस। अभी मार्क्स किस तरीके से डिवाइडेड है मैं भी आप लोगों को वो आगे बताऊंगी। फिर उसके बाद मेंस के सिलेबस में जनरल स्टडीज़ का ये सिलेबस है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ बिहार एंड मेजर जियोग्राफिकल डिविजन्स, हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडिया, जियोग्राफी of Bihar and India, current affairs and general knowledge, national and international affairs, Indian national movement and the contribution of Bihar to it, Indian political system, general science, India's economic and state system, significant changes in Bihar's economy since independence। ये क्या है? ये हमारा मेंस का सिलेबस है जनरल स्टडीज़ का। फिर उसके बाद कुछ हिंदी लैंग्वेज का जो सिलेबस है और इंग्लिश लैंग्वेज का क्या सिलेबस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट इट। ये कुछ चीज़ें इसमें दिख नहीं रही हैं। हाँ, बेटर। हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस है सिंटैक्स, ग्रामर एंड ऐसे राइटिंग। और ऐसे राइटिंग तो इंग्लिश में भी पूछी जाएगी। प्रेसी राइटिंग है, समरी राइटिंग है और लेटर राइटिंग है। ये हो गया हिंदी इंग्लिश का। फिर उसके बाद जो आपका लॉ वाला पार्ट है उसमें ये सब्जेक्ट्स तो मेन है। आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी एंड अदर लॉज में ये सारी चीज़ें हैं। पॉक्सो, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट, ये यूपी में भी पूछा जाता है, यूपी पीसीएसजे में। एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एंड द आर्म्स एक्ट। तो ये सारी जो है मेंस का आपका पूरा सिलेबस है। अब किस तरीके से एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से मार्क्स डिवाइडेड है, तो जनरल स्टडीज में टोटल 100 क्वेश्चन हैं और 100 नंबर मैक्सिमम मार्क्स है, जो जिसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। देन कम्स लॉ, तो लॉ में भी 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं और 150 नंबर है यानी कि लॉ में, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। ये भी 2 घंटे का पेपर है, तो ये टोटल 250 नंबर का पेपर है। देन मेंस का एग्जाम पैटर्न किस तरीके से है, सबका अलग अलग मार्क्स बताए हुए हैं। जीएस के 100 मार्क्स है मैक्सिमम, हिंदी लैंग्वेज का 100 मार्क्स है, इंग्लिश लैंग्वेज का 100 है, आईपीसी का 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट 150 नंबर का, सीआरपीसी 150 और जो अदर लॉज हैं वो सारे मिला करके 150 मैक्सिमम मार्क्स इसमें होगा और 3 घंटे का समय इसमें मिलेगा। फिर इंटरव्यू की यही बात कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली फेस टू फेस होगा। क्वेश्चन टाइप जो होगा वो ओरल होगा। क्या सेक्शन इंक्लूडेड है जो आप पढ़ के आए हैं, अभी तक बता करके आए हैं मेंस में? जनरल स्टडीज एंड लॉ रिलेटेड क्वेश्चन। ये 100 नंबर का इंटरव्यू होता है जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। सैलरी की बात करें तो बीपीएससी कंडक्ट कराती है इसे, गेट्स अ लुक्रेटिव सैलरी अलॉन्ग विद मेनी पर्क्स एंड बेनिफिट, काफ़ी सारे पर्क्स और बेनिफिट भी मिलती है। इन हैंड सैलरी की बात हो रही है। द इन हैंड सैलरी ऑफ द बिहार एपीयू इज अराउंड INR 34,800 पर मंथ। अलॉन्ग विद देयर सैलरी दे ऑल्सो गेट ग्रेड पे, मतलब सैलरी के साथ साथ ग्रेड पे मिलता है 4500 रुपये का पर मंथ। द ओवरऑल सैलरी ऑफ द बिहार एपीयू राउंड्स अप टू 40,000 पर मंथ। द सैलरी एंड अलाउंसेस गेट्स रिवाइज्ड एज पर प्रमोशन, तो जो प्रमोशन होता रहता है सैलरी बढ़ती जाती है, बस सिंपल सी बात है। फिर प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न किस तरीके से है मैंने बता दिया था, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो जानने वाली है वो ये कि 0.25 की रॉन्ग आंसर यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जो आता है सिर्फ उतना ही करके आना है। और जुडिशरी में ऐसा नहीं होता, बिहार जुडिशरी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन इसमें होती है। मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों ही है, मतलब हिंदी में भी सवाल पूछे जाएंगे और इंग्लिश में भी वही सवाल दिए जाएंगे।
मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ इस तरीके से ऑनलाइन होगा। अभी जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ पर एग्जाम मोड ऑनलाइन ही लिखा हुआ है, तो आप मान के चलिए कि ऑनलाइन होगा। प्रीलिम्स भी ऑनलाइन ही लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्वियसली हमें पता है। 3 hours पर पेपर। टोटल क्वेश्चंस वेरी करेंगे पेपर टू पेपर। जनरल स्टडीज और लॉ इंक्लूडेड है। 900 नंबर का आपका मेंस होता है, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होता है। अब जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।